हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं स्टोन्स के बारे में। देखिए, आपने किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि उनको टॉन्सिल्स में भी स्टोन्स हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल स्टोन्स के ऊपर। टॉन्सिल स्टोन्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो देखिए, टॉन्सिल्स आपके गले के पीछे ओवल शेप के दो टिश्यूज़ होते हैं। ये आपकी बॉडी को इम्यून सेल प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये उस इन्फेक्शन को होने से बचाते हैं। आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं, इनमें छोटी छोटी दरारें होती हैं, छोटी छोटी स्पेस होते हैं, जिन्हें हम क्रेप्स कहते हैं। इन क्रेप्स में जब भी आप खाना खाते हैं तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स यहाँ पर फंस जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोन्स बनने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको टॉन्सिल स्टोन्स बने हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि ब्रश करने के साथ या गार्गल करने के साथ वो निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टॉन्सिल स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे उनको इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, पस फॉर्म हो जाता है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपके टॉन्सिल्स में जो गड्ढे हैं, यानी जो दरारें हैं, वो जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी, वहाँ पर उतना ही खाना इकट्ठा होता रहेगा और उतना ही बड़ा आपका स्टोन बनता रहेगा। बहुत सारे पेशेंट्स को तो सर्जरी तक एडवाइस कर दी जाती है, या तो फिर जो स्पेस हैं उनको ही ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर आपके टॉन्सिल्स तक रिमूव कर दिए जाते हैं। अगर आपके टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए जाएंगे तो आपकी आधी इम्यूनिटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि आखिर आपको टॉन्सिल स्टोन्स होते क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो अगर आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर नहीं रखते हैं तो आपको टॉन्सिल स्टोन्स बन जाते हैं। कुछ लोगों में जिनको बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता रहता है, मतलब टॉन्सिलाइटिस अगर होता है तो भी आपको टॉन्सिल स्टोन्स बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको साइनसाइटिस, अगर बहुत लंबे समय से साइनसाइटिस से ग्रस्त हैं, तो उनको भी टॉन्सिल स्टोन्स हो जाते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण, क्या लक्षण आप महसूस करेंगे अगर आपको टॉन्सिल स्टोन्स हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो आप देखेंगे, आपके गले में लगातार दर्द बना रहेगा। इसके अलावा आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम आ सकती है। मुंह से एक तेज़ बदबू आप महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके कान में दर्द आ सकता है। आपको फीवर भी आ सकता है। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी आपको लगातार बनी रहती है। प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, मतलब कैसे आप खुद को बचा सकते हैं कि टॉन्सिल स्टोन्स दोबारा ना हो, और अगर आपको हो चुके हैं तो कैसे आप इसको घर पर रहकर मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, मतलब अपनी मुंह की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जब भी आप खाना खाते हैं तो प्रॉपरली आपको कुल्ला करना है। आप दिन में 2 बार आप ब्रश करें। इसके अलावा अपनी जीभ की साफ़ सफाई भी आपको प्रॉपरली करनी है। अगर आपको टॉन्सिल स्टोन्स हैं तो आप थोड़े से गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या फिर ऑयली फूड आपको नहीं लेना है। च्युइंग, टबैको या फिर स्मोकिंग, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। हाइड्रेशन इज़ मस्ट, मतलब आपको प्रॉपर वाटर इनटेक जो है आपका, वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका टॉन्सिल स्टोन ठीक नहीं हुआ है, वहाँ पर इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है, और अगर आप सर्जरी से खुद को बचाना चाहते हैं, अपने टॉन्सिल्स को रिमूव नहीं कराना चाहते हैं, तो अपने लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर